गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास हमारा एग्जाम्पल है कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 231 टेन शो डेट जी इज़ नॉट सिंपल। सेकंड आपको पहले तो ये प्रूव करना है जी नॉट सिंपल रहेगा। सेकंड आपको ये प्रूव करना है कि सिलो 11 सब ग्रुप ऑफ जी इज़ कंटेंड इन द सेंटर ऑफ जी। ठीक है, तो जी इज़ नॉट सिंपल ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। सिलो थर्ड थ्योरम से हम यूनिक दिखा के इसके सब ग्रुप को क्या कर देंगे कि आपका ये सिंपल नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ जी लेके चलें 231 है आपके पास, तो इसको आपको पता है 3 इंटू में 7 इंटू में 11, ये आपके प्राइम के फैक्टर में तोड़ लोगे तो ये आपके प्राइम आ जाएगी। तो सिलो थर्ड थ्योरम से आप क्या निकालोगे, हम निकाल रहे हैं एन आपके पास कौन कौन से सब ग्रुप रह जाएंगे, सिलो 3p सब ग्रुप, सिलो 3 सब ग्रुप, सिलो 7 सब ग्रुप और सिलो 11 सब ग्रुप। तो हम नंबर ऑफ सिलो 11 सब ग्रुप निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप 1 प्लस में 11 के हम ये एज इट इज़ ऑलरेडी भी कर चुके हैं, वो टाइम कर चुके हैं, तो आप ये निकाल सकते हो आप यहाँ से। तो आपको पता है के की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे हम। तो n11 के की वैल्यू 1 डिवाइड देगी आपके ऑर्डर ऑफ जी को। के की वैल्यू जैसे आप 1 रखोगे आपके पास क्या हो जाएगी, n11 आपके पास 22 आपको पता है कभी भी डिवाइड नहीं देगा, इसके ज़्यादा ग्रेटर देन वाले कभी भी डिवाइड नहीं दे रहे हैं। तो आपके पास n11 नंबर ऑफ सिलो 11 सब ग्रुप क्या गया 1 आपका क्या है, यूनिक है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि जी के पास एक सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है और इसका ऑर्डर आपके पास क्या है 11 और ये क्या है यूनिक है। तो एच क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा इन जी में नॉर्मल होते ही आप क्या कहोगे, जी इज़ नॉट ए सिंपल ग्रुप। ठीक है, ये तो सिंपली प्रूव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि सो डैट 11 सब ग्रुप जो आपके पास है, ठीक है, सेकंड हमें 11 सिलो 11 सब ग्रुप ऑफ जी इज़ कंटेन इन द सेंटर ऑफ जी, ये प्रूव करना है। ठीक है, यानी सेकंड आपको ये प्रूव करना है जो ऑर्डर आपका 11 ऑर्डर का जो सब ग्रुप आया एच, ये किस में कंटेन कर जाए, आपके सेंटर ऑफ जी में, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सिलो थर्ड थ्योरम के हिसाब से हमारे पास अब क्या है, 7 सब ग्रुप भी है, 7 वाला भी है, 3 वाला भी है। तो हम क्या करें, 7 वाला निकालेंगे n7 यानी नंबर ऑफ सिलो 7 सब ग्रुप। ठीक है, ये 1 प्लस में 7 के डैश कर लो या के कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है ये आपका। तो अब यहाँ पे के की वैल्यू 0 लेके चलेंगे, n7 क्या आ जाएगा 1 डिवाइड दे रहा है आपके ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, सिमिलरली के की वैल्यू आप 1 लेके चलोगे, n7 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये कभी भी डिवाइड नहीं देगा। 8 में फिर आप 7 जोड़ोगे 15, ये भी डिवाइड नहीं देंगे। तो आप इस तरीके से इसके अलावा क्या है आपके पास कोई भी डिवाइड नहीं देगा। तो आप क्या कह रहे हो कि इसके पास जी के पास एक सिलो 7 सब ग्रुप है। ठीक है, आप क्या कहोगे, जी के पास क्या एक सिलो 7 सब ग्रुप है। ठीक है, सिलो 7 सब ग्रुप है और वो क्या है, यूनिक है, क्योंकि सिर्फ आपका 1 डिवाइड देगा इसको, 8 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। तो आपके पास n7 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, नंबर ऑफ सिलो 7 सब ग्रुप क्या आ गया 1 यूनिक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसके पास एक यूनिक सब ग्रुप है, उसका ऑर्डर कितना है 7 है। तो हम कह लें के आपका क्या है सब ग्रुप ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ के आपके पास क्या है 7 है। ठीक है, और ये यूनिक है तो इसका मतलब के क्या है, नॉर्मल है इन जी में। ठीक है, नॉर्मल है तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप ये वाला बना सकते हो। यहाँ से हम ले रहे हैं नाउ जी बाई के, क्योंकि के नॉर्मल है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ से इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी बाई के आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी कितना है आपके पास 3 इंटू 7 इंटू में 11 आपके पास ये ऑर्डर ऑफ के आपके पास कितना है 7 है। तो ये आपके पास कितना आ गया 3 इंटू में 11 आ गया। अब इस वाले ग्रुप के लिए देखेंगे जी बाई में के जो ग्रुप बन गया ये वाला आपका किस तरीके का ग्रुप है। अब ये देखो 3 11 आपके दो अलग है, 3 आपका पी इंटू में क्या हो, पी इज़ लेस देन क्या हो, एंड पी डज नॉट डिवाइड क्या हो -1, जो थ्योरम करके आए हैं पहले वो हो जाएगी। आपको पता है 3 इंटू में 11 है, 3 इज़ लेस देन 11 और 3 डज नॉट डिवाइड 11 -1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जी बाई में के जो है ये आपका क्या है साइक्लिक है। ठीक है, वहाँ पे जी आपका साइक्लिक ही तो होता था उस थ्योरम में, तो आपके जी बाई में क्या आपके पास क्या है आपका साइक्लिक है। साइक्लिक है तो यहाँ से इसका पता है ये कि आपके पास अबेलियन है। अबेलियन है तो हम क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं कि अबेलियन ग्रुप का जो ड्राइव सेट रहेगा, ठीक है, ड्राइव सेट आपका क्या है, ये आपका क्या रहेगा सब ग्रुप रहेगा किसका जी का, और ये आपका स्मॉलेस्ट सब ग्रुप रहेगा जी का। ठीक है, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है कि जी डैश डिवाइड देगा जी को, ऑर्डर ऑफ जी डैश डिवाइड देगा आपके ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, और ये आपको डिवाइड देने के बाद भी क्या आएगा अबेलियन,
ये हम थ्योरम कर चुके हैं। ये आपके पास एक रिजल्ट होता है कि आपका कम्यूटेटर जी में जा रहा है और कम्यूटेटर आपका सब ग्रुप है जी का, देन इसका जी बाई में जी डैश, ये आपका क्या रहेगा, हमेशा अबेलियन रहेगा। ठीक है, ये इसके अंदर है तो ये जी आपका अबेलियन रहेगा। तो आप वहाँ से क्या कह सकते हो कि जी बाई में जी डैश बाई, या फिर कम जी डैश, या फिर इसको आप ये लिख सकते हो जी बाई में जी डैश आपका क्या हो गया, अबेलियन। ठीक है, अबेलियन आ चुका है। अब ये हम यहाँ से आपके पास तो जी डैश आपका क्या कम्यूटेटर है जी का, और ये स्मॉलेस्ट आपने कहा स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है किसका, जी का। जी का एक सब ग्रुप क्या है, के भी सब ग्रुप है। इसका मतलब जी डैश स्मॉलेस्ट है तो जी डैश आपके के में कंटेन करेगा। ठीक है, के में कंटेन कर रहा है तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ बाई लैग्रेंजियन थ्योरम से ऑर्डर ऑफ जी डैश किसको डिवाइड देगा, ऑर्डर ऑफ के को, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, ये स्मॉलेस्ट है तो ये इसको डिवाइड देगा, इसको डिवाइड देगा। इसका ऑर्डर कितना है 7, तो इसका मतलब क्या ऑर्डर ऑफ जी डैश आपके पास क्या होता है, या तो 1 होगा इसका ऑर्डर, या फिर आपके पास 7 होगा। अब दोनों केस पॉसिबल हैं। केस फर्स्ट लेके चल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी डैश आपके पास क्या आ जाए 1, यानी जी डैश में क्या आएगा, सिर्फ ओनली आइडेंटिटी आएगी। ड्राइव सेट है जी का, हम कह रहे हैं ड्राइव सेट में सिर्फ आपके पास क्या आएगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आएगी तो यहाँ से लेके चलें, लेट एक्स और वाई एलिमेंट किसके हैं, जी के, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लिया तो यहाँ से एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई, ये एलिमेंट क्या कम्यूटेटर ले रहे हो तो ड्राइव सेट में क्या कम्यूटेटर, ये एलिमेंट इसमें किस में जाएंगे, जी डैश में जाएंगे। ठीक है, जी डैश आपका क्या है, आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई किसके इक्वल, आइडेंटिटी है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ये हो जाएगा। इस तरीके के आपके पास एक्स वाई किसके एलिमेंट थे, जी के। ठीक है, और ये आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, यहाँ से क्या कह सकते हो कि जी कम्यूटेटिव है तो जी आपके पास क्या आ गया, अबेलियन आ गया। ठीक है, ये अबेलियन है, इसका मतलब क्या है कि जी किसके इक्वल है, सेंटर ऑफ जी। जो भी जी आपका क्या है, कोई ग्रुप है वो अबेलियन होता है तो उसका सेंटर ऑफ जी किसके इक्वल होता है, इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पे जी इसका, एच आपका क्या है, सब ग्रुप है जी का, जी का सब ग्रुप, और जी किसके इक्वल है, सेंटर ऑफ जी के इक्वल। तो यहाँ से एच किसका सब ग्रुप बच गया, सेंटर ऑफ जी में आ गया। ठीक है, हो गया ये वाला केस, जब आपका क्या है ये 1 है। अब सेकंड आपके पास क्या बच गया, 7 वाला। ठीक है, 7 वाले के लिए हम करेंगे, अब 7 वाले के लिए लेके चलेंगे, हम ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ जी डैश ड्राइव सेट का ऑर्डर कितना है, 7 है। 7 है कि आपने कहा है ये क्या है, यूनिक है 7 ऑर्डर का सब ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ के आपके पास क्या है 7 है, और ये यूनिक है। यूनिक है तो इसका मतलब क्या है कि जी डैश ड्राइव सेट किसके इक्वल है, के इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल है, और अब हम प्रूव करेंगे, वी प्रूव डेट कि एच इंटरसेक्शन के, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, एच इंटरसेक्शन के आपके पास क्या आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक्स हमने बिलोंग करवा दिया एच इंटरसेक्शन के में, इसका ऑर्डर कितना है 11, इसका ऑर्डर कितना है 7। तो जैसे पहले थ्योरम में करवाया था वैसे ही करवाएंगे, एक्स इसके अंदर है तो एक्स एच के अंदर भी है, एक्स आपके के अंदर भी है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड देगा ऑर्डर ऑफ एच को, और ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड देगा आपका ऑर्डर ऑफ के को। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ एक्स आपके पास, यहाँ से ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड देगी जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के को। देन आपको पता है यहाँ इन दोनों की ये क्या है, जी सी डी ऑफ आपका 11 और 7, ये क्या हो जाएगी 1, यानी ऑर्डर ऑफ एक्स आपके किसको डिवाइड दे रहा है 1 को, यानी ऑर्डर ऑफ एक्स आपके पास यहाँ से क्या है 1 है, तो एक्स आपका किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। एक्स एलिमेंट किसका था, एच इंटरसेक्शन ई का, तो इसका मतलब क्या है एक्स आपके पास इसके इक्वल है, तो एच इंटरसेक्शन में के आपके किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल। सभी एलिमेंट आर्बिट्रेरी के लिए क्या है, तो ये आपकी आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है, आपकी आइडेंटिटी के। हो गए ये प्रूफ। फिर हम लेके चल रहे हैं, लेट एच बिलोंग्स किस में करवा रखा है आपने, एच में। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ जी में दिखाना है अब आपको, तो एच किस में है, एच में। अब यदि आपने यहाँ से ये एच सेंटर ऑफ जी में दिखा दिया तो ये एच आपका सब ग्रुप हो जाएगा सेंटर ऑफ जी का। ठीक है, तो एच बिलोंग कर रहा है आपके एच में, तो हम यहाँ से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं वाई, जो किस में बिलोंग कर रहे हैं आपके जी में। ठीक है, जी में बिलोंग कर रहा है, सच दैट आपको ये पता है कि एच इनवर्स वाई इनवर्स एच वाई। ठीक है, अब आपके ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये किस में, जी डैश से, क्योंकि कम्यूटेटर में तो ऐसे ही एलिमेंट जाएंगे ड्राइव सेट में, तो ये आपके किस में, जी डैश में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, जी डैश आपका किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो इसका मतलब एच इनवर्स में वाई इनवर्स में एच वाई किस में बिलोंग कर गए आपके के में। ठीक है,
आपके के में बिलोंग करने के बाद आपको यहाँ से एच इनवर्स में वाई एच वाई, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एच इनवर्स वाई इनवर्स है वाई इनवर्स एच वाई। सेम जो थ्योरम में किया था हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। ये किस में बिलोंग कर रहा है, आपके एच में बिलोंग कर रहा है। एच आपका पता है क्योंकि एच आपका क्या नॉर्मल है इन जी में, एच नॉर्मल है इन जी में, तो वाई इनवर्स में एच वाई ये किस में बिलोंग कर जाएगा, आपके एच में बिलोंग कर जाएगा। और एच बिलोंग कर रहा है तो एच इनवर्स भी आपको पता है ये इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया आपके किस में, इसमें है। तो आपके पास सिमिलरली आप के में ये एलिमेंट किस में, के में भी है, और सिमिलरली आपने किस में दिखा दिया इस एलिमेंट को कंप्लीट को, एच में भी दिखा दिया, यानी एच इनवर्स वाई इनवर्स एच वाई किस में बिलोंग कर गया, एच इंटरसेक्शन के, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से सिमिलरली आप करोगे एच इनवर्स वाई इनवर्स एच वाई इज इक्वल टू में आइडेंटिटी ऑपरेट करोगे तो एच वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वाई एच के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये इस तरीके के एलिमेंट किस में जाते हैं, आपके सेंटर ऑफ जी में। तो एच आपके पास ये हो गया, वाई आप जी का एलिमेंट था, तो इसका मतलब क्या हो गया, एच किस में बिलोंग कर गया, आपके सेंटर ऑफ जी में। एच सेंटर ऑफ जी में बिलोंग कर गया, एच एलिमेंट किसका था, एच का, तो यहाँ से क्या हो गया, एच आपका क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया जी का। और आपको यही दिखाना था 11 ऑर्डर का सब ग्रुप आपका किस में कंटेन हो जाए, सेंटर ऑफ जी में। एच आपका क्या 11 ऑर्डर का सब ग्रुप और ये किस में कंटेन हो गया, आपके सेंटर ऑफ जी में। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, मुझे उसके बाद नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है कि लेट पी बी सिलो पी सब ग्रुप ऑफ जी, लेट एक्स बिलोंग्स टू, आपके पास नॉर्मलाइजर ऑफ पी में गया है, बी एन एलिमेंट सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी रेज टू पावर आर, देन सो दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। एक्स आपका इस पी सिलो सब ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं, आपके पास गिवन क्या है, पी आपके पास सिलो पी सब ग्रुप ऑफ जी गिवन है, तो आप लिख दोगे पी सिलो सब ग्रुप ऑफ जी, तो आपके पास इस कंडीशन को प्रूव करेगी, पी रेज टू पावर एन डिवाइड दे रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, बट पी रेज टू पावर एन प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ पी, ठीक है, पी सिलो सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ पी क्या हो जाएगा, पी रेज टू पावर एन। ठीक है, अब हमें पता है कि पी क्या दे रहे हैं, नॉर्मलाइजर है किसके, नॉर्मल होगा किसके, नॉर्मलाइजर ऑफ पी के, और पी आपका क्या है, सब ग्रुप भी है किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ पी का। ठीक है, तो देन लैग्रेंजियन थ्योरम फिर से क्या कह रही है, इसका ऑर्डर इसको डिवाइड देगा। ठीक है, और ये इसके नॉर्मल है, तो देन एन पी वाई में पी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड, यानी हम इसको लिख सकते हैं वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, हमने ले लिया लेट एक्स एलिमेंट है, बिलोंग करवा दिया आपने नॉर्मलाइजर ऑफ पी में। ठीक है, नॉर्मलाइजर ऑफ पी में बिलोंग करवा दिया, तो पी एक्स बिलोंग करेगा नॉर्मलाइजर ऑफ पी बाई में पी में। पी एक्स ये इसका एलिमेंट है, तो ये इसका एलिमेंट रहेगा, पी इसकी आइडेंटिटी है, तो ये इसका एलिमेंट हो जाएगा। तो पी एक्स की पावर हम कह रहे हैं यहाँ से, पी एक्स की पावर हम कह रहे हैं पी रेज टू पावर आर आपने ले ली, तो p इंटू में x की पावर क्या होगी, p रेज टू पावर r। ठीक है, और आप ऑलरेडी हम क्या कह रहे हैं, x आपके पास क्या है, p रेज, यहाँ की सॉरी इसकी p रेज टू पावर x की पावर यहाँ पे x इंटू पी रेज टू पावर r होगी, तो p इंटू में ये क्या हो गई, आइडेंटिटी, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर ऑफ x आपके पास x किसका लेके चले, नॉर्मलाइजर ऑफ p का। ठीक है, नॉर्मलाइजर ऑफ p किसको डिवाइड दे रहा है, आपके पी को, तो देन यहाँ से आपके पास क्योंकि इसका नॉर्मल सब ग्रुप है यहाँ से, तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड दे तो पी रेज टू पावर आर की फॉर्म में, तो पी इंटू में आइडेंटिटी, क्योंकि इसका क्या है, पी रेज टू पावर आर ऑर्डर है। देखिए चलिए एक्स का ऑर्डर, तो यहाँ पे ये क्या हो गया पी। अब यहाँ से क्या कह रहे हो, पी एक्स की पावर क्या है, पी रेज टू पावर आर, ये पी के इक्वल है, और पी आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, नॉर्मलाइजर ऑफ पी बाई में पी की आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ पी रेज टू पावर एक्स किसको डिवाइड दे रहे हैं, ये आप कह सकते हो, आप ये कह रहे हैं ए रेज टू पावर एन आपके पास क्या आइडेंटिटी, देन ऑर्डर ऑफ ए आपकी किसको डिवाइड देगी, एन को। ये रिजल्ट लगाया आपने इसका, ये आइडेंटिटी आ गया, तो इसका ऑर्डर पी रेज टू पावर आर को डिवाइड देगा। ठीक है, जब ये पी रेज टू पावर आर को डिवाइड दे रहा है, तो इसका ऑर्डर आपके पास किस फॉर्म में होगा, पी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू पी रेज टू पावर एस लिख लें, और s अब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही आपने s को 0 रखा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1, और 1 तो डिवाइड देगा p रेज टू पावर r को। ठीक है, तो ये केस पॉसिबल हो जाएगा उस केस में, तो आपके पास लेके चल रहे हैं इफ़ s इज इक्वल टू 0, तो ऑर्डर ऑफ पी एक्स आपके पास क्या हो जाएगा 1 आपका किसके इक्वल होता है, पी एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और इसकी आइडेंटिटी क्या है आपके पास p।
तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, एक्स किस में बिलोंग कर गया आपके पी में। यही आपको दिखाना था फर्स्ट केस में, तो एक्स किस में बिलोंग कर जाए पी में। ठीक है, तो कब, जब एस आपने क्या लिया इक्वल टू 0, देन आपका इसमें बिलोंग किया। अब सेकंड केस आपके पास क्या है, एस इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम कह रहे हैं ये केस पॉसिबल नहीं होगा। यदि पॉसिबल नहीं होगा तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ ये हो जाएगा। अब नॉट पॉसिबल दिखाने के लिए हम यहाँ से लेके चलेंगे कि आपके पास क्या है, हमने मान लिया एस आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास एक एच आपने ये ले लिया, लेट एच के ऊपर बार लगा दिए कि ये आपके पास का एक साइक्लिक सब ग्रुप है। ठीक है, ये क्यों लिया है, क्योंकि हम इसको एच जी का सब ग्रुप नहीं लेके किसका सब ग्रुप ले रहे हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ पी बाई में पी। सब कुछ इसके ऊपर डिफाइन करें, ये आपने वेल डिफाइन किया ग्रुप, सब कुछ इसके लिए करेंगे। तो ये आपका किसका सब ग्रुप है, नॉर्मलाइजर ऑफ पी बाई में पी का सब ग्रुप है। ठीक है, और क्या बोल रहे हो आप, साइक्लिक सब ग्रुप है इसका, तो ये किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट होगा। वो आपने ले लिया है कि आपके पास क्या है, पी एक्स एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो पी एक्स एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एच आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ पी एक्स। ऑर्डर ऑफ पी एक्स आप ऑलरेडी करके आए हो, पी रेज टू पावर एस, तो आपका ऑर्डर ऑफ एच पार का क्या हो गया, ऑर्डर पी रेज टू पावर एस। अब ये पता है कि ये क्या साइक्लिक सब ग्रुप है इसका। ठीक है, तो ये सब ग्रुप तो है नॉर्मलाइजर ऑफ पी वाई में पी का। तो इस नॉर्मलाइजर ऑफ पी वाई में पी का सब ग्रुप, अब ये देखो इसके सब ग्रुप किस फॉर्म में होंगे, इसी के फॉर्म में होंगे। ठीक है, आपने ये लिख रखा है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं हम यहाँ से, एच बार आपके पास किस फॉर्म में, एच बाई में पी की फॉर्म में, और ये सब ग्रुप है आपके नॉर्मलाइजर ऑफ पी बाई में पी का। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह रहे हो कि आपके पास एच है, ये किसका सब ग्रुप हो जाएगा, नॉर्मलाइजर ऑफ पी का, और जो किसको कंटेन करेगा, पी को। यदि पी इसी के अंदर कंटेन है तो आपका ये किसका, इसका सब ग्रुप हो जाएगा। यहाँ से आप ये बात बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गया। अब ऑर्डर ऑफ एच ये क्या है, पी रेज टू पावर एस, आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। जब आपके पास इसका ऑर्डर पी रेज टू पावर एस की फॉर्म में है, ठीक है, और ये ऑर्डर किसके, एच बार किसके इक्वल है, ऑर्डर एच बाई में पी के, तो ऑर्डर ऑफ एच बाई में पी आपके पास क्या है, पी रेज टू पावर एस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एस आपके पास क्या है, पी रेज टू पावर एस के फॉर्म में आ चुके हैं। अब ऑर्डर ऑफ एच, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एच बाई में ऑर्डर ऑफ पी, पी रेज टू पावर एस। ऑर्डर ऑफ पी आपको सबसे पहले ही निकाला है, पी रेज टू पावर एन, क्योंकि सिलो पी सब ग्रुप, तो पी रेज टू पावर एन आएगा। तो ऑर्डर ऑफ एच आपके पास क्या गया, पी रेज टू पावर एस इंटू पी रेज टू पावर एन, यानी पी रेज टू पावर एन प्लस में एस। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एच आ गया, इसका मतलब क्या है, पी रेज टू पावर एन प्लस में एस किसको डिवाइड दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ जी को। क्यों, क्योंकि एच आपका क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है, तो लैग्रेंजियन थ्योरम आपके क्या कह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड देगा आपके ऑर्डर ऑफ जी को। तो इसका ऑर्डर पी रेज टू पावर एन प्लस 1 है। और क्या कह रहे हो, एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपने सबसे पहले कहा है पी रेज टू पावर एन डिवाइड देगी ऑर्डर ऑफ जी को, लेकिन पी रेज टू पावर एन प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। और आपने यही कह रहे हो ये ग्रेटर देन और ये डिवाइड दे रही है, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन है तो यहाँ से क्या कह सकते हो, एस इज ग्रेटर देन 0 इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल है तो एस इज इक्वल टू 0 के लिए तो हमने दिखाई दिया है, एक्स बिलोंग कर रहा है आपके पी में, तो आपकी ये थ्योरम क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी।